साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, दोस्तों साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तामन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 5252, इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी तक ये चैनल पहुँचाए। राजपूत चैनल ये आपका अपना चैनल है, इसी से जुड़े रहिएगा, इसी को मुतारफ़ होता रहिएगा, हर किसी को मुतारफ़ कराते रहिएगा। सब में बैठी, सभी मेरे आसपास बैठे हुए थे, बिल्ला भी था, सारे थे। मैं अपना हाथ सुनाती जा रही थी। बिल्ला जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जो इनका दूल्हा बनना था उनको मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो दूल्हे के रूप में था। छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल की हो रही है इसकी एज। मुझे तो हैरत हो रही थी उसको देख के। ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम उसी रूप में आ गए हो, बचपन के रूप में आ गए हो। हैरत हो रही है। फिर कोई तूफान एक आया था, बिल्ला, एक तूफान आया था। मुझे यूं लग रहा था जैसे सब कुछ बिखरता जा रहा हो, बिखरता जा रहा हो, बिखरता जा रहा हो। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ था, कैसा तूफान था ये। अल्लाह खैर करे बिल्ला जी, अल्लाह खैर करे। यकदम मेरी आंख खुल गई थी, मैं उठ गई थी और काफ़ी देर तक सोचती रही थी, काफ़ी देर तक सोचती रही थी इसके बारे में, इस ख्वाब के बारे में काफ़ी देर तक सोचती रही थी। मैंने गहरी सांस ली, तब बिल्ला बोला, ओहो नाज, तुम भी ख्वाबों की दुनिया में चली गई हो, ख्वाबों की दुनिया में घुसी हुई हो। हकीकत का सामना करो, हकीकत में इनके लिए रिश्ता तलाश करो। मैं छोटी उम्र में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका इनके 4 दूल्हे नहीं है, 1 दूल्हा है, ऐसा नहीं है नाज, ऐसा नहीं है। हकीकत की दुनिया में आओ, बाहर निकलो। अगर इनके बारे में तुमने सोचा हुआ है ना कि इनके घर बसाने हैं, तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा। नज़र दौड़ाओ, इधर उधर नज़र दौड़ाओ, कौन है, कोई अपना है, कोई रिश्तेदार किसी का है। तब वो बोली थी, फातिमा बोली थी, हाँ अगर मुनासिब समझो तो मेरे ख़ानदान में है, मेरे ख़ानदान में है, मामू के बेटे हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, एक नज़र देख लो उनको। नहीं 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 फातिमा, नहीं नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे, सोचते हैं कुछ और, बेहतर सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे। बस तुम ऐसा करो, कुछ भी करो बिल्ला जी, बस हमें एक ढोलक ला दो, हम ढोलक बजाना चाहते हैं, खुशी का इज़हारा करना चाहते हैं कि दुख हमारे ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं, दुख आए हुए ना, तकलीफ़ें आई हुई हैं ना, इनको ख़त्म करना चाहते हैं। वो दूसरे हवेली वालों को बताना चाहते हैं कि आपने जो तलाक़ें दी है ना, हम उससे परेशान नहीं हैं, हम उससे परेशान नहीं हैं, हमारे कोई अंदर हम बेचैनी नहीं है, कोई उदासी नहीं है। ये मेरी बात उसको अच्छी लगी थी। चलो कुछ भी ना हो, ठीक है, शुगल तो करते हैं, शुगल तो होते रहते हैं। बस कुछ ही देर में ढोलक भी आ गई थी, सजी सजाई ढोलक ऐसी कि बस क्या कहने से।
सभी एंजॉय करने लगी थी। वक्त गुजर गया था, दिन गुजर गया जा रहा था, जोर से असर हो गई, असर से मगरब होने लगी थी। ऐसे था, बस आयु को ढोलक को पीटना था सभी ने, ऐसा बजाना था कि बस इस काम में वो फातिमा माहिर थी, ढोलक बजाने में फातिमा माहिर थी। एक हवेली, उसी हवेली को बात किया गया था जो बिल्कुल वीरान थी, जिसको हमने बात करना शुरू कर दिया था। उसी कोठी को चले हुए सारे चले गए थे, सारे चले गए थे। बस जो जो रात में अंधेरा फैलता जा रहा था, उधर इकट्ठे होने लोग शुरू हो गए थे, इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और फिर ढोलक बजने लगी थी। ये ड्यूटी संभाली थी फातिमा ने, वही काम करने लगी थी। बाकी कुछ कर, कभी कुछ कर, कभी कुछ। हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं तो हंसों के, जब ये बच्चियां डांस करने लगी थी, मैं हंसों के पागल होती जा रही थी। तो पागल हैं ये, अपनी शादी पर खुद ही नाचने लगी हैं, खुद ही नाचने लगी हैं। बस ये कहते हुए मुझे भी खींचने लगी थी कि नाच तुम भी आओ, नाच आंटी तुम भी आओ, हमारे साथ तुम भी नाचो, एंजॉय करो तुम भी। पागल हो तुम लोग पागल हो। बस ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल आई थी और उसी आम के दरख्त के नीचे आके खड़ी हो गई थी, उसी आम के दरख्त के नीचे खड़ी हो गई थी। वहाँ भी कुछ ही ना था, सुनसाना था। वो बच्चा मुझे दिखाई ना दिया था, जो मेरी ख्वाबों का महवर था, जो मेरी सोचों का महवर था, जो पता नहीं क्यों दिल में आसा सब घुसता जा रहा था, घुसता जा रहा था, घुसता जा रहा था। ऐसा घुसता जा रहा था कि यकीन से मैं कह सकती हूँ कि बिल्ले का चेहरा मैं भूलना शुरू हो गई थी। इतना लाड करता था मेरे साथ, इतना मुझसे खेलता था, इतना प्यार करता था। एक मासूम 10-12 साल का बच्चा, चढ़ती जवानी वाला, उसके ख्वाब में देखती थी, ख्वाब देखने लगी थी। ऐसा जैसे मेरे अंदर बेचैनी फैली हुई थी, अजीब सी बेचैनी थी। दो राहों में खड़ी थी, एक तरफ बिल्ला खड़ा था, एक तरफ बच्चा खड़ा था, और मैं झुकती जा रही थी बच्चे की तरफ, बच्चे की तरफ ही झुकती जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर एक अपना सुकून था। ऐसा सुकून था कि जो बस मेरे दिल पे आसा सा कब्जा करता जा रहा था, कब्जा करता जा रहा था। उसके अल्फाज मुझे अभी तक याद थे कि अगर मुझसे नाज को दूर किया गया ना, तो बस मैं किसी का नहीं बनूंगा, किसी का ना बनूंगा, बस नाज के जाऊंगा। इसको मैं उठा के कहीं ले जाऊंगा। इसका प्यार, इसका मतलब था वो उसको प्यार था, उसको मुझसे प्यार था। लेकिन वो ज़ार कैसे करता? उसको ज़हार का मतलब उसको बस ये था कि मुझे अच्छी लगती है, नाज आंटी मुझे अच्छी लगती है, नाज आंटी अच्छी लगती है, मतलब तो उसका प्यार करना था। लफ्ज़ों को नहीं जानता था वो। हालांकि आता था मुझे उठाकर, कभी कहीं उठाकर, कभी बाग में ले जाता, कभी कहीं ले जाता रातों को, और अपना काम निकाल कर मुझे सुकून दे के भाग आता था, और उसी तरह उठा के भाग आता था। इतना रफ्तार से ये काम करता था, इतनी रफ्तार से काम करता था कि मैं कई दफ़ा तो हंस के रह जाती थी, पगला जा, पागल है ये। बस मेरी ख्वाहिश पूरी करता है, भाग निकलता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी बाग के उस तरफ, कभी उस, क्योंकि बाग बड़ा होता जा गया था, इसके साए गहरे होते जा रहे थे। यहाँ पर मामूली काम नहीं रहा था, बच्चा ये पौधे ना थे, बाग बन गया था, खूबसूरत लगता था। कभी उस किनारे में मुझे ले जाता, कभी उस किनारे में ले जाता,
कभी उस दरख्त के नीचे ले जाता, कभी उस दरख्त के नीचे ले जाता। बस कुछ ना देखता था, जाते शुरू हो जाता, अपना काम करना शुरू कर देता। ये सारी चीज़ें मेरे सामने थी, जो धीरे धीरे उसको मेरे दिल में वो जगह बनाती, इतनी जगह बना गई थी, इतनी जगह बना गई थी बिल्ले की। बिल्ला भी मेरा प्यार था, बिल्ला भी मेरा प्यार था। लेकिन ये जो ना, ये इसका जो मासूम चेहरा, छोटा बिल्ला मैं इसको कहती हूँ। नाम तो उसका उमर था, लेकिन उसको बिल्ला ही मैं कहती थी। ये दिल पे कब्जा करता जा रहा था। बड़ा मैं रोकती थी अपने आप को, बड़ा रोकती थी। कई दफ़ा दिल में आता था कि इसको डांट दूँ कि आंटियों के साथ ऐसा नहीं करते, आंटियों के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन नहीं कह पाती थी, नहीं कह पाती थी। अभी मुझे छूता ही था तो बस सभी कुछ मैं जो डांट, जो गुस्सा होता था वो ख़त्म कर देती थी, 1 मिनट से पहले ख़त्म हो जाता था। अब इसकारी सोचो में थी कि श्यामा भी मुस्कुराते हुए हनस से बाहर आ गई। ये सारी पागल हैं, ये लड़कियां सारी पागल हैं, ये सारी पागल हैं। बस मुझे भी कह रही थी कि नाचो 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 नाचो। नाची थी एक बार नाची भी थी। कहती तुम्हारा नाचना बड़ा प्यारा लगा हम सबको, बार बार नाचो, बार बार नाचो। पागल कहीं, मैंने थका दिया मुझे नचा नचा के। उसके पीछे आ गई थी, उसके पीछे ही नईद भी आ गई थी। वो भी हंस से मुस्कुराती जा रही थी, हंस से मुस्कुराती आ रही थी। आते बोली कैसी पागल लड़की हैं ये, खुद भी नाचती जा रही हैं और मुझे भी नचा रही हैं। कह रहे नाचो, मेरी शादी हो रही है, मैं अपनी शादी पे खुद ही नाचूं। पागल हैं ये। अभी ये हम तीनों बातें कर रही थी, तीनों ही बातें कर रही थी। एक तूफान सा आ गया, एक तूफान सा आ गया। ऐसा जल्जला आया कि जिसने हमें सबको हिला दिया, हमें सबको हिला के रख दिया, सभी को हिला के रख दिया था। हमने दरख्त को पकड़ लिया, करीब दरख्तों को। श्यामा किसी के दरख्त के साथ जुड़ गई, नहीद किसी के साथ जुड़ गई, मैंने भी एक दरख्त को थाम लिया था। ऐसा शदीद झटका, ऐसे शदीद झटके लग रहे थे कि बस आवाज़ें आई हमारे सामने, जिसमें सभी गोशगोल हो रहे थे, हंगामे हो रहे थे, खुशियाँ होती, नाच गाने हो रहे थे। ऐसी ठाक आवाज़ नीचे गिरी, सभी कुछ मलके पर ढेर बन गई। चीखें बस चंद एक सुनाई दी थी, उसके बाद रुक गई थी। पूरे गांव में चीखें उठने लगी थी, पूरे गांव में चीखें उठने लगी थी। खुदाया, जल्जला अभी तक नहीं रुका था। अभी तक बस हमारी कोठियाँ जल्दे की नज़र बनती जा रही थी, नज़र होती जा रही थी। एक के बाद दूसरी गिरती जा रही थी, दूसरे के बाद तीसरी, मलबे का ढेर बनती जा रही थी। बस एक कोठी में बिल्ला भी चीखता हुआ निकला था। उसकी हालत देख मैं तो काम से गई। उसके सर पर सरिया, दिमाग में सरिया घुसा हुआ था, जो गर्दन तक आ गया था। वो सरिया को पकड़े हुए बस चीखता हुआ बाहर निकला, कमरे से बाहर निकला था। बिल्ला 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 मैं उसकी तरफ भागे, तीनों बल के भागी थी उसकी तरफ। नहीद भी भागी थी, लेकिन फिर यकदम रुक गई। उसका कद बढ़ने लगा था, 7 फुट से 10-12 फुट का होता जा रहा था। उसकी हालत बदलने लगी थी, चेहरा बदलने लगा था। हमारे सामने एक स्याह रीछ, इस मानत उसका जिस्म हो गया था। उसको पकड़ते पकड़ते हम रुक गई थी। खौफ होने लगा था। वो हमारे सामने तड़प रहा, उसने सरिया को खींच के नीचे फेंक दिया था, खून के कई फुहारे नीचे गिरे थे।
वो तड़पने लगा था। कोई करीब ना जा रहा था, सभी खौफज़दा थी। उसकी शक्ल डरावनी होती जा रही थी, बिल्कुल डरावनी होती, ऐसी डरावनी होती जा रही थी कि खौफ होने लगा था। ये बिल्ला ना था, ये बहुत बड़ी बला थी, बहुत बड़ी बला थी। खुदाया, वो तड़प रहा था और तड़पते 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 ठंडा पड़ गया। उसके जिस्म से धुआं उठने लगा था, गोश्त के टुकड़े बनने लगे थे, पिघलने लगा था उसका गोश्त, और मिनटों में, लम्हों में ढांचा बन गया, जो ढांचे की भी शक्ल था से हट गया था। हड्डियाँ, वो धुआं ऐसा गहरा था, ऐसा गहरा स्याह धुआं था जिसने उसको जिस्म को जलाया हुआ था, अपने लपेट में लिया हुआ था। उसकी चीखें बंद हो गई थी, चीखें उसकी बंद हो गई थी, रुक गया था। कोई ढांचा ना रहा था, कोई वजूद ना रहा था, सभी बिखर गया था, हवा में उड़ गया था धुआं की शक्ल में। मर गया था बिल्ला, बिल्ला मर गया था। हम रोने के बजाय खौफज़दा थी, खौफज़दा थी। छोटा बिल्ला भी आ गया था, पता नहीं वो उसको कहाँ गया था, बस पागल हो गया था, वो बच्चा पागल हो गया था। उस हवेली का मलबा ऐसे उठा रहा था कि जैसे पागल हो गया। उसकी बीवियाँ थी, उसके अंदर बीवियाँ थी उसकी, हमारे सारे बच्चे थे। ऐशा थी, फातिमा थी, चंदा थी, किरण थी, शैला थी, बच्चे थे सारे, 10 के बच्चे थे। उसको देखे बस उधर हम देख, हम क्या करें, रोते हैं या क्या करें। जलजले के झटके अभी भी महसूस हो रहे थे, अभी भी जलजले महसूस हो रहे थे झटके। अगर भागते भागते हम दरख्तों को ना पकड़, दरख्तों को पकड़ के भाग रही थी ना, बिल्ले की तरफ जाती जा रही थी। क्या हो रहा था, मिनटों में सभी कुछ तबाह हो गया था। आसम के जो उसने जो मकान बना लिया था, अभी कच्चा, अभी वो प्लस्तर वगैरह ना हुए थे, जितना भी मकान बना था उधर भी धुआं उठने लगा था। आसम के उसी को उसके भी मकान में धुआं उठने लगा था। इसका मतलब सारे जल गए थे, सभी के सभी जल गए थे, वो भी सारे, उधर भी वो भी तबाह हो गए थे। पूरे गांव में जो चीखें फैली थी वो भी ठंडी होनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब पूरा गांव भी उजड़ गया था, पूरा गांव भी उजड़ गया था। पूरा गांव शायद मलबे का ढेर बन गया था, लोग अंदर दबे हुए थे, मरे पड़े थे। जलजला काफ़ी था, तकरीबन 10 मिनट तक ये जलजला रहा था। 10 से 10 मिनट के अंदर अंदर सभी कुछ तबाह कर गया था। हमारी 20-22 हवेलियाँ मलबे का ढेर बन गई थी, मलबे का ढेर बन गई थी। वो जो नई हवेलियाँ बनी थी वो भी मलबे का ढेर बन गई थी। वही मलबे, इतना शदीद, ऐसे शदीद जलजला मैंने ज़िंदगी में ना कभी देखा था, ना कभी आया था मेरी ज़िंदगी में। सभी कुछ बहा के ले गया था, सभी कुछ बहा के ले गया था। वो बच्चा अभी तक रो रहा था, रोता रोता सभी बस मलबा उठाते जा रहा था, उठाई जा रहा था, उठाई जा रहा था। ये कौन था, ये कौन था? सैमा हैरा से उसको देख रही थी। नहीं ने तो उसको देखा था, मैंने भी देखा हुआ था, वो अभी तक देख रही थी। ये बिल्ले का दूसरा रूप कैसा है, ये बिल्ले का रूप कैसा है? उसने मुझे मुंह से कह दिया, नास, नास बिल्ला मरा नहीं है, वो सामने देखो, वो देखो सामने, छोटी उम्र का बन के आ गया है। ये हमारे साथ मजाक कर रहा है, वो हमारे साथ मरने नाटक किया उसने, मरने का। वो सब देखो से सामने, वो सामने देखो। मैं उसको बस दिलासा दे रही थी, दिलासा दे रही थी। पूछ लूँगी क्या है, कौन है वो,
कौन है वो मैं सभी कुछ पता कर लेती हूँ। जल्दा रुक गया था, जल्दा रुक गया था, लेकिन हमारे अंदर खौफ छोड़ गया था। अभी भी लगता कि जैसे अभी झटके लगेंगे, अभी झटके लगेंगे, अभी हम बिखर जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। कई एक तरह से जड़ों से उखड़ गए थे। अंधेरा फैल गया था, रोशनियां खत्म हो गई थी, धर्म भरम हो गया था सारा निज़ाम। चांद की रोशनी थी, बस चांद की रोशनी थी जो फैली हुई थी, जिसमें सभी कुछ नजर आ रहा था। इतनी बड़ी हवेली में हम तीनों बस थी, तीनों थी। जो सब बिल्ला था, मासूम बिल्ला, जो मलबे को उठाता जा रहा था, रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। रात भर इसी काम में लगा रहा था, रात को इसी काम में लगा रहा था। हम भी बैठ गई थी, दरख्तों के करीब ही बैठ गई थी, दरख्तों के साथ टेक लगा कर बैठ गई थी। उसको देखने लगी थी, उसको देखती जा रही थी। वो बारी बार मलबा, इतना भारी मलबा उठाता जा रहा था। नीचे दबी हुई थी, पूरा हाथ हमारा दबा हुआ था। हमारी आंखों में अब आंसू बहने लगे थे, उनके चेहरे याद आने लगे थे। जो खौफनाकी का मंजर था ख़त्म हो गया था। खौफनाकी का जो मंजर था, जो बिल्ले की वजह से खौफनाकी फैली थी, ख़त्म हो गई थी। रोने लगी थी, एक दूसरे के गले लाके रोने लगी थी, एक दूसरे के गले लाके रोने थी। नाज मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। श्यामा की बातें थी, फातिमा को बचाओ, आयशा को बचाओ, चंदा को बचाओ, खुदा के लिए चंदा को बचाओ। उसके अंदर बड़े सुहाने ख्वाब थे, बड़े सुहाने ख्वाब देख रही थी। उसने कभी खुशी नहीं देखी थी, कभी उसने खुशी ना देखी थी। और वो बच्चियाँ हमारी शाला किरण, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, नाज इसको कहो, इसको कोई जल्दी निकाले उनको बाहर, जल्दी निकालें उनको बाहर। हो सकता कोई ज़िंदा मिल जाए, कोई ज़िंदा मिल जाए। बस रोती जा रही थी, बोलती जा रही थी, रोती जा रही थी, बोलती जा रही थी। सुबह हो गई थी, रात गुजर गई थी, मलबा हटाते हटाते उसको रात हो गई, सुबह हो गई थी। तब उसने एक लाश को निकाला, ये चंदा की लाश थी, उठाकर लेके आया था। हमारे सामने न रखा था, उधर दूर ही एक दरख्त के करीब रख दिया था। उसके बस जिस्म पर अपने कान रख के देखने लगा था। तब उसे उसकी लाश लिपट के तब रो पड़ा था, चीख कर रो पड़ा था, चीख रो पड़ा। हमने जान लिया था कि वो चंदा मर गई है बेचारी, चंदा बेचारी मर गई है, चंदा बेचारी मर गई है। हम भागी थी उसकी तरफ, वो तब दूसरी लाश को लेने चला गया था। चंदा को झंझोरने लगी थी, चंदा उठो, मेरी जान में उठो, मेरी जान उठो। बेसुध पड़ी थी, चेहरा जख्मों से भरा, खून से भरा हुआ था, जिस्म खून से भरा हुआ था। यही हालत आयशा की हुई थी। उसके भी उसने चेक किया था, कान लगाकर एक एक जगह पे कान लगाकर सुनता था उसकी कि शायद कोई सांसें चाह रही हूँ, कोई सांसें ना चाह रही थी। फातिमा भी इसी तरह थी, ढोलक बजाते बजाते ही मर गई बेचारी, ढोलक बजाते बजाते खुदा की प्यारी हो गई थी। उफ खुदाया, कितनी लाशें थी जो हमारे सामने आती जा रही थी, हमारे सामने आती जा रही थी। एक एक वो उठाता जा रहा, उठा कर लाता रहा। आंखों में उसकी आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे, आंसू रुकने का नाम ना ले रहे थे, रुकने ना का नाम नहीं लेता। उस बच्चे ने निकर शर्ट पहनी हुई, टी शर्ट थी और निकर पहनी हुई थी।
इस लिबास में इंतहाई ऐसा लग रहा था जैसे बस मौसम शहजादा, एक शहजादा नजर आ रहा था, दिलों में घर कर जाने वाला। लेकिन हमें उसकी शख्सियत पर, उस पर हमारा ध्यान बस लाशों की तरफ था। देख रही थी, एक एक देखते रही कि शायद कोई बच जाए, कोई बची हो, वो बची हो। किरण की लाश ले उठा के ले आया था, शैला की लाश को उठा के ले आया था, उसको भी तसल्ली करके चेक कराना। फिर उनके भी गले लाके रोने से, उनके लाशों से गले लाके रोने लगा था, चीखने लगा था, उनके चेहरों पर प्यार करने लगा था, चूमने लगा था, उनको लाशों को चूमने लगा था। दीवानगी उस पर छाई हुई थी। उसकी बीवियां थी, हैं उसकी होने वाली बीवियां थीं। फिर हमारे बच्चों को एक एक करके लाता गया। हम ये हमारे सामने रखे थे, उसने हमारे सामने रखता गया। हम बस बच्चों को देखकर चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, उनको अपनी गोद में लेकर बस रोती जा रही थी। उफ खुदाया, लम्हों मिनटों में सभी कुछ खत्म हो गया। लम्हों मिनटों में सभी कुछ खत्म हो गया। नाज तेरा हाफ सही है, तेरा हाफ सही था। ये नहीं इतने लफ्ज़ बोले थे। तेरा हाफ सही था कि तुमने सब कुछ बिखरते देखा था। बिखर गया सब कुछ, सभी कुछ बिखर गया है। हम आपको मजाक समझ रही थी, हम अपने आप को मजाक समझ रही थी, और ये हमारे दिलों में ये बात बैठ गई थी कि हम तो 100 साल ज़िंदगी जिएंगी। झूठ था सब। ये कासम ने फ्रेब किया था, धोखे में रखा था हमें। हमें झूठी कहानियाँ सुना के, झूठी कहानियाँ जना के हमें अपनी तरफ खींचा था। किसी की 100 साल ज़िंदगी ना थी। अगर 100 साल ज़िंदगी होती तो ये फातिमा ना मरती, आयशा ना मरती, चंदा ना मरती, कुछ नहीं। झूठ सब है। उस कंजर ने झूठ बोला था, हमें फंसाने के लिए, हमारे दिलों में राज करने के लिए उसने झूठ बोला था। मर गया वो भी, सभी मर गए हैं। रोते हुए बोलती भी जा रही थी वो, नहीद बोलती भी जा रही थी। लाशों को हमारे सामने पड़ी थी। वो बच्चा इतने काम करता जा रहा था, करने का सभी लाशों को ले आया था। फिर जाके उसकी बताए ना, रफ्तार बड़ी थी, भागने की रफ्तार बड़ी थी। इधर भागा गायब हो गया, उधर भागा गायब हो गया। छोटे बड़े कई कफन ले आया था। और टेंट तंबू भी उठा के ले आया था, जो उसने लगा दिए थे। लाशों के ऊपर एक कमरा बना दिया था, चारों तरफ कनाते लगा दी थी, ऊपर तंबू डाल दिए थे। ये अकेला ही करता जा रहा था, हम नहीं कुछ कर रही थी, अकेला ही करता जा रहा था। और इतनी जल्दी करता जा रहा था कि हम बस उसको देखती जाती, उसकी फुर्तियाँ देखती जा रही थी। ये नहीं कहा हमें दिखाने के लिए कर रहा था, करना था उसने ऐसे ही करना था, ऐसा ही करना था उसने। छत डाल दी थी, तंबू की छत डाल दी थी हमारे ऊपर। लाशों के दरमियान जो ऊपर हमारे छत थी, चारों तरफ लाशें हमारे पड़ी हुई थी। हम 3 थी बस रोने वाली, 3 थी रोने वाली। कोई ना आया था गली का मकान, कोई वो नहीं आया था गांव का। सारा गांव तो तबाह हो गया था, सारा गांव तो मिट्टी का ढेर बन गया था। कौन आता? मैं लाशों से करीब से उठी, बाहर देखा, वो कब्रें खोता जा रहा था। उसी पार्क में
जहाँ दरख्त नहीं थे, खाली पार्क बनाई हुई थी घूमने फिरने के लिए। उसी पार्क में दरख्त कब्रें खुदती जा रही थी। वो जो मज़ार बनाया था, बिल्ले ने जो मज़ार बनाया था, उसके आसपास कब्रें बनती जा रही थी, कब्रें बनती जा रही थी बस। और उसने लफ्ज़ बोला था, आंटी नाज नहला लो, उनको गुस्सा दे लो, नहला दो उनको, इनको नए लिबास पहना दो। ये देखो मैं जोड़े भी लाया हूँ, कफन के साथ जोड़े भी लेके आया हूँ। कफन के अंदर जोड़े भी पड़े हुए हैं इनके, सिर्फ जोड़े हैं। इनको बीवियाँ बनाओ, सुहागना बनाओ। बड़े बड़े ख्वाब हैं इनके अंदर, मैंने देखा है कि बड़े बड़े ख्वाब हैं इनके अंदर, जो अपने साथ लेके बस कब्रों में उतरने लगी हैं। वैसे बस बोल पड़ा था कि हम चीखने लगी थी। और फिर ऐसा ही हमने किया था, ऐसा ही किया था। गुस्ल देने के बाद उनको लिबास पहना दिए थे, सुरख लिबास, दुल्हनें बना दी थी। और फिर कफन डाल दिए थे, ऊपर कफन डाल दिए थे, एक एक कर ऊपर करके कफन डालते गई थी। चंदा को मैंने गले से पर लगा के रोने लगी थी, चंदा तुम्हारी ज़िंदगी बड़े इंतहा दुखी गुजरी है, बेइंतहा दुखी गुजरी है। तुम्हारे ये लफ्ज़ मुझे भूल नहीं सकते कि तुम तो किसी का खिलौना भी ना बन सकी, किसी के लिए, किसी मर्द के लिए खिलौना भी ना बन सकी। तुम्हारी ज़िंदगी में मर्द आया था, ये बच्चा आया था तुम्हें खुशियाँ देने के लिए, लेकिन तुम चली गई हो। तो क्या था, एक एक करके दफन होते गए। कट्ठे उसने जनाजा पढ़ा, खुद अकेले में जनाजा उसने पढ़ा दिए थे, बस खुदा के आगे हाथ फैला दिए थे। बच्चा बड़े काम कर रहा था। देखा तो उसने सारे दुनिया जहां को देखा था, कैसे लोग मरते थे, कैसे दफनाए जाते थे, कैसे जनाजे होते थे, सभी कुछ वैसे ही करता जा रहा था। और फिर कई कब्रें तैयार हो गई थी, 15 कब्रें नई तैयार हो गई थी। मज़ार के इर्द गिर्द कब्रें थीं, मज़ार के इर्द गिर्द कब्रें थीं। इनमें कोई मर्द ना था, सारी औरतों की थी, यंग लड़कियों की थी ना। उसके फातिमा के लिए सभी जवान लड़कियों की, थी, मासूम बच्चों की थी, बैठी रही थी, कुछ भी ना खाया था। भूख कैसे लगती, अभी तक सदमे से 2-4 थी, अभी तक 2-4 थी। हमारी नस्लें कब्रों की पर थी। मैं बस चंदा की कब्र पर हाथ फेरती, उससे बस उसके साथ अपना सर लगाए रोती जा रही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मेरे सामने थी। रोती जा रही थी।